नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में अगर हम देखें तो ज़मीन बहुत ही ज़्यादा कीमती है। कंट्रीज लड़ लेती है ज़मीन के इशू को लेकर। 1 इंच भी लैंड अगर कोई कब्जा ले किसी कंट्री का तो उसी इशू पर आप देखते हैं काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो जाती है। मगर अफ्रीका में सूडान और इजिप्ट के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया है। साइज में आप कह लीजिए जितना बड़ा साइज यूके की कैपिटल लंदन का है उतना ही बड़ा साइज इस एरिया का है। और इस एरिया को ना इजिप्ट क्लेम करता है ना सूडान क्लेम करता है और दुनिया का कोई भी और देश इस एरिया को क्लेम करता नहीं है। इसलिए अब रैंडमली कोई भी यहाँ पर ट्रैवलर जाता है वो यहाँ पर खुद का झंडा गाड़ के कह लेता है कि ये एरिया उसको बिलोंग करता है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बीर तावील की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एरिया की हिस्ट्री क्या है, क्यों ये लोकेशन इतनी खास है कि दुनिया का कोई भी देश इस एरिया को क्लेम नहीं करता। नाउ जो ये पूरा डिस्प्यूट है ये समझने से पहले आपको जानना होगा दो देशों के बारे में, इजिप्ट और सूडान। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें इजिप्ट की, और हाँ बाय द वे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। ये आपके सामने इजिप्ट का झंडा है और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है इजिप्ट ऑन द वर्ल्ड मैप। ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे है इजिप्ट। इजिप्ट आपको मिलेगा अफ्रीका में। आबादी है इस देश की करीब 10 करोड़ और करेंसी ये लोग यूज करते हैं इजिप्शियन पाउंड। नाउ इजिप्ट के बिल्कुल साउथ में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश मिलेगा। ये देश है द कंट्री ऑफ सूडान। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसका झंडा है और ये लोकेशन है सूडान की ऑन द वर्ल्ड मैप। आबादी है इस देश की 4 करोड़ 50 लाख और जीडीपी भी ठीक ठाक ही है इनकी, करीब 33 बिलियन डॉलर्स की इनकी है जीडीपी। और इन दो कंट्रीज के बीच में आपको मिलेगा बीर तावील, एक ऐसा रीजन जो दुनिया का कोई भी देश क्लेम नहीं करता। अब यहाँ पर आप मैप पे देखेंगे और आप जनरली सवाल पूछेंगे मगर इस रीजन में ऐसा क्या मतलब खराब हो गया। आई मीन ठीक ठाक ही रीजन है, रेड सी के पास है, सूडान इजिप्ट एक आप कह सकते हैं वेल नोन कंट्रीज है दोनों। और यहाँ पर ये रीजन ना क्लेम करने का रीजन क्या है, और देखो मैं आपको बताता हूँ कॉमेडी सबसे बड़ी यहाँ पर यह है कि ना सिर्फ दुनिया का कोई कंट्री इस रीजन को क्लेम नहीं करता, सूडान और इजिप्ट इस बात पर डिप्लोमेटिक लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं जब कोई भी कंट्री कहता है कि ये रीजन तुमको बिलोंग करता है। इजिप्ट कहता है कि ये रीजन बिलोंग करता है सूडान को, सूडान गुस्से में कहता है कि नहीं क्या मत देना, ये हमारा रीजन है, ये रीजन तुमको बिलोंग करता है। अब यहाँ पे अगेन क्वेश्चन यही बनता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों सिचुएशन इतनी ज़्यादा फनी हो चुकी है आज के समय। इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि ओटोमन एम्पायर कितना फैल चुका था और ओटोमन एम्पायर के अंडर इजिप्ट का क्या स्टेटस था। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे 18th सेंचुरी के एंड में ये था ओटोमन एम्पायर का साइज। अब ऑब्वियसली आप देख पाओगे यहाँ पर उस टाइम इजिप्ट भी ओटोमन एम्पायर के अंडर था, मगर इजिप्ट को ओटोमन एम्पायर ने एक थोड़ी सी आप कह लीजिए ऑटोनॉमी दे रखी थी। ऑटोनॉमी ये है कि इजिप्ट कल को किसी और कंट्री को कब्जा सकता है। यहाँ पे जो लोकल अफेयर्स हैं ये इजिप्शियन रूलर्स ही संभालेंगे। जो यहाँ पे टर्किश रूलर्स थे उन्होंने ज्यादा आप कह सकते हैं अपनी फोर्स लगाई नहीं गवर्नेंस को संभालने में इन इजिप्ट। तो इजिप्ट ऑल्दो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, काफी हद तक ये लोग लोकल अफेयर्स और आसपास की कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस हैं ये खुद ही संभालते थे। तो इसलिए इजिप्ट ने क्या किया कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर होते हुए इन्होंने नीचे का जो यहाँ पर देश है सूडान और साउथ सूडान दोनों पे कब्जा कर लिया। ये जो इन्वेजन थी ये इजिप्शियंस ने ही कर ली थी। और अगेन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि इजिप्ट ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, मगर इन लोगों ने इजिप्शियंस ने खुद अपनी अथॉरिटी से जो यहाँ पर सूडान एम्पायर है उसको अपनी एक कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया था। अब ये यहाँ पर स्टेटस है। अब अचानक से क्या होता है कि ब्रिटिश एम्पायर को बहुत ही चिंता हो जाती है इजिप्ट की। चिंता इसलिए हो जाती है क्योंकि जो सुएज कैनाल है वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। सुएज कैनाल से आपको पता होगा जो वेल्थ इंडिया से लूट कर यूके ले जाते थे ब्रिटिशर्स, उसका रास्ता और ज़्यादा इजी हो गया था ब्रिटिश ट्रेड के लिए, ब्रिटिश ओवरऑल लूट के लिए सुएज कैनाल था बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सुएज कैनाल एक ऐसी लोकेशन थी जहाँ पर ब्रिटिशर्स कभी भी अपना कंट्रोल खोना नहीं चाहते थे। तो ब्रिटिश एम्पायर ने यह सोचा कि अब टाइम आ चुका है ऑटोमन एम्पायर से ये जो एरिया है छीनने का। तो ब्रिटिश एम्पायर ने अटैक करके यहाँ पर जो इजिप्ट का जो ये सारा एरिया है ये ऑटोमन एम्पायर से छीन लिया और इस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिया पूरा इजिप्ट। अब इजिप्ट उन्होंने कब्जा लिया मगर साथ ही साथ इनको एक और भी कॉलोनी मिली जो इससे पहले इजिप्ट ने कब्जा रखी थी, वो थी सूडान की कॉलोनी। तो बेसिकली इजिप्ट का जो पूरा यहाँ पे ऑक्यूपेशन था वो ऐसा था, साउथ सूडान और ऊपर का जो यहाँ पर एरिया है इजिप्ट का ये सब बन गया था ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा।
अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं, वेट, सो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और इन लोगों ने सीधा सीधा ये एरिया कब्जा लिया और ऑटोमन एम्पायर बस देखता रह गया, इतना बड़ा एरिया यूके ने बस छीन लिया ऑटोमन एम्पायर से। तो देखिए ऑब्वियसली एक प्रॉपर वॉर हुई जिसका नाम है एंग्लो इजिप्शियन वॉर। ये वॉर हुई थी 1882 में, बहुत ही ब्लडी कॉन्क्वेस्ट थी ओवरऑल। कई ब्रिटिश सोल्जर्स यहाँ पे मारे गए, ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए और इन दी एंड ब्रिटेन ने अपना यहाँ पे इन्फ्लुएंस पक्का कर लिया था। मगर ब्रिटेन को यहाँ पे पता नहीं था कि इनको विरासत में एक बहुत ही बड़ा एक डिस्प्यूट भी मिलेगा। डिस्प्यूट यहाँ पर यह था कि जो सूडान की टेरिटरी इजिप्ट ने कब्जा ली थी पहले ही जब ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे, उस एरिया में अब रिबेलियन हो रहा था, बगावत हो रही थी। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इजिप्ट असल में तो ये था, ठीक है, नीचे का जो ये पार्ट था ये तो सूडान था। अब यहाँ पे आप कहोगे मैं दो चीज़ें बोल रहा हूँ यहाँ पर, एक तो सूडान और साउथ सूडान, तो दोनों में फ़र्क है। तो हाँ बिल्कुल दोनों में फ़र्क है। आज के समय आप अगर देखो तो सूडान का बंटवारा हो चुका है 2011 में, सूडान से टूट के बन गया था साउथ सूडान। तो उस वक्त आप अगर देखो तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान तीनों को ही कब्जा लिया था। मगर बाद में ब्रिटिशर्स को यह पता लगा कि इस एरिया में तो इतनी बगावत हो रही है कि ऑल टुगेदर ये लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको छुटकारा मिले गुलामी से, ये कंट्री आज़ाद हो जाए। कई सालों से ये लोग इजिप्शियन रूल से तंग थे, ये लोग चाहते थे फ्रीडम। अब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सोचा क्या करें, कहीं ना कहीं हमको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना दोनों रीजन को डिवाइड करना होगा, एक प्रॉपर यहाँ पर बाउंड्री बनानी होगी, तभी दोनों के बीच में जो टेंशन है, कई सालों की टेंशन है, ये कुछ हद तक हम रिजॉल्व करवा पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स ने इसका सिंपल सा सोल्यूशन निकाला 1899 में। ये स्ट्रेट लाइन बनाकर इन्होंने लिटरली एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी और ये कहा कि चलो ठीक है, अब इजिप्ट और सूडान की लड़ाई खत्म, आपस में डिस्प्यूट खत्म, तुम दोनों ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट हो, अब कोई यहाँ पर वॉर नहीं होगी। मगर ब्रिटिशर्स ने जो ये लाइन ड्रॉ करी थी, ये लाइन ड्रॉ करी थी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस के साथ। एक्चुअली आप देखोगे ब्रिटिश एम्पायर ने इंटरनेशनली जहाँ भी बॉर्डर बनाई है वहाँ पे साफ साफ लगता है कि इन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, और इंटरेस्ट था भी तो इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि कैसे यहाँ के डिस्प्यूट को हम और बढ़ा सकते हैं, ना कि सिचुएशन को और ज़रा काम कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन भी आप अगर देखो बहुत ही अजीब सा किया है और उस डिवीजन की वजह से कई लाखों लोगों की जाने गई। तो अब यहाँ पर भी यही हुआ। अब इशू ये था, ये वाला जो एरिया था ना, यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे जो ट्राइब रहते थे ये सुदानीज थे बाय देयर एथनिसिटी। उनको बड़ा अजीब लगा कि अब उनको डाल दिया इजिप्ट में। फिर यहाँ पर नीचे का जो कुछ एरिया था ये एक ऐसा एरिया था जो हिस्टोरिकली बिलोंग करता था इजिप्ट को, तो इस लाइन को लेकर ज्यादा एक्सेप्टेंस थी नहीं। तो फिर ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि ठीक है 3 साल हो गए हैं, फिर से हम एक नई लाइन ड्रॉ करेंगे 1902 में। और फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर नई लाइन ये ड्रॉ कर दी। इस लाइन में ब्रिटिश एम्पायर ने ये कहा कि ये जो ऊपर का एरिया है हलाल इब ट्रायंगल का, ये बिलोंग करता है सूडान को, और जो नीचे का एरिया है बिर ताविल का, ये बिलोंग करता है इजिप्ट को। मगर जो यहाँ पर लोग रहते थे उन लोगों ने इस लाइन को भी प्रॉपरली एक्सेप्ट किया नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात देखो यहाँ पर ये होती है कि ब्रिटिश एम्पायर एक टाइम पर चला गया, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, उसके बाद धीरे धीरे जो ये प्रोटेक्टोरेट का स्टेटस था ये रिमूव किया गया। इजिप्ट को ऑल टुगेदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई 1952 में, और सूडान को इंडिपेंडेंस मिली एंग्लो इजिप्शियन रूल से 1956 में। मगर जो ये पुराना डिस्प्यूट था ना बाउंड्री का, ये कभी भी खत्म नहीं हुआ। आज भी आप अगर गूगल मैप में देखोगे ना तो इजिप्ट और सूडान की जो बॉर्डर है ये बहुत ही अजीब दिखती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इजिप्ट और सूडान की जो यहाँ पर बॉर्डर है, यहाँ तक तो ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। फिर जैसे जैसे आप रेड सी के करीब जाओगे आप देखोगे बॉर्डर बहुत ही अजीब सी बढ़ जाती है, 2 लाइनें यहाँ पर खिंच जाती है। अब जो ये दोनों लाइनें, इनका डिफरेंस समझ लो। जो ये टेढ़ी सी लाइन है ना यहाँ पर इस तरीके से जो जा रही है, ये बॉर्डर क्लेम करता है सूडान कि ये होनी चाहिए प्रॉपर बॉर्डर इजिप्ट और सूडान के बीच में। जो ये बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है ये क्लेम करता है इजिप्ट। इजिप्ट कहता है कि ये लाइन सही है। अब दोनों लाइन ड्रॉ किसने करी है? ब्रिटिशर्स ने। मगर किसी भी लाइन को ब्रिटिश एम्पायर ने प्रॉपर तरीके से एनफोर्स कराया नहीं, इस वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है। अच्छा, अब यहाँ पर बिर तावील का इतना बड़ा रोल क्या है? रोल ये है, आप ये बात समझिएगा, अगर मान लो इजिप्ट कहता है कल को कि बिर तावील इनको बिलोंग करता है, तो इजिप्ट उस केस में जो ये सूडान का वर्जन है ना बॉर्डर का, ये इसको एक्सेप्ट कर रहा होगा। तो इसलिए इजिप्ट हमेशा कहता है कि बिर ताविल बिलोंग करता है सूडान को, और एक्चुअल बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसलिए इजिप्ट क्लेम करता नहीं है बिर ताविल को।
सूडान का केस भी अलग है। सूडान ये कहता है कि जो ये टेढ़ी लाइन है ये है एक्चुअल बॉर्डर और बीर ताविल ये बिलोंग करता है यहाँ पर इजिप्ट को। अगर सूडान ने ये क्लेम कर लिया कि बीर ताविल इनका है तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों कंट्रीज की जो बॉर्डर है ये होनी चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट। अब जो ये डिस्प्यूट है ये और ज़्यादा अजीब तब हो जाता है जब रेड सी के करीब ये जो यहाँ पर एरिया है यहाँ पर मिल जाती है बहुत सारी नेचुरल गैस, ऑयल, और जब से इसकी डिस्कवरी हुई है तब से दोनों कंट्रीज़ का जो डिस्प्यूट है इस एरिया को लेकर ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। अजीब बात देखिए कि जब यहाँ पर नेचुरल गैस और ऑयल खोजा गया उसके कई सालों तक एक्सप्लोरेशन इस वजह से नहीं हुई क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में सहमति बन नहीं पा रही थी कि यहाँ पे एक्सप्लोरेशन आखिर करेगा कौन। अब फाइनली आज के समय में ये कहूँगा कि दोनों कंट्रीज़ में इतनी अकल तो है कि एक एक करके जो गैस फील्ड है वहाँ पर मिल के एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, एक बार को डिस्प्यूट को पीछे रखकर। ये मैं आपको बता दूं, इनके इस एग्जाम्पल से इंडिया और पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकते हैं कि डिस्प्यूट अपनी जगह है, बाकी जो इकोनॉमिक्स है, कमाई है, वो अपनी जगह रहनी चाहिए। तो अब आज के समय सिचुएशन क्या है कि जो ये यहाँ पर जगह है हला इब ट्रायंगल, जो ये रीजन है जहाँ पे आपको मिलेगा ऑयल, नेचुरल गैस, रिसोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत सारे, उसके अलावा कोस्ट लाइन भी है बहुत ही बड़ी, एक बहुत बड़ा पोर्ट भी है। इसको दोनों देश चाहते हैं मगर बीर ताविल धक्के खाता रहता है क्योंकि ना यहाँ पर तेल है, ना नेचुरल गैस है, बिल्कुल बंजर ज़मीन है, बहुत कम लोग रहते हैं, ना के बराबर लोग रहते हैं। और अब क्या होता है काफ़ी बार कि कोई भी आदमी यूएसए से, रशिया से, इवन इंडिया से भी काफ़ी बार कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और क्लेम करते हैं वो लोग खुद का यहाँ पर एक कंट्री डिक्लेयर कर सकते हैं, मगर ऑफिशियली उनके क्लेम को इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट करती नहीं है। यूट्यूब पे आप देखोगे किंग ऑफ बीर ताविल, उस पर पता नहीं इतने सारे आपको अकाउंट मिलेंगे, कई लोग हैं वहाँ पे खुद को कहते हैं कि मैं राजा हूँ इस एरिया का, क्योंकि और कोई क्लेम करता नहीं है तो मैं क्लेम कर रहा हूँ इस एरिया को। और वो लोग मुकुट पहन के और बिल्कुल एक रॉयल केप पहन के बात करेंगे कि आई एम द किंग ऑफ बीर ताविल, आज मैं ये फरमान देता हूँ कि मेरे देश में ये होना चाहिए। तो अगेन इट्स अ कंप्लीट कॉमिक केस और इस सब का जिम्मेदार एक ही है, द यूनाइटेड किंगडम। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ आपको कि बीर ताविल को हम एकेडमिक लैंग्वेज में कहते हैं एक टेरा नलिस। टेरा मतलब के धरती, नलिस मतलब के जो किसी का भी नहीं है। ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है और दुनिया में आपको प्राइमरली 3 टेरा नलिस मिलेंगे। एक तो अंटार्कटिका का बहुत सारा एरिया है मगर वो अलग केस है, वहाँ पे हिस्टोरिकल कोई क्लेम है नहीं, तो इसलिए कई कंट्रीज उसका एक बहुत ही बड़ा पोर्शन क्लेम करती नहीं है। उसके अलावा आप अगर देखो तो क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में कुछ पॉकेट्स हैं मगर उसको आप बीर ताविल से कंपेयर कर नहीं सकते क्योंकि ये एंड काफ़ी हद तक ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर लोग रहते हैं और दोनों कंट्रीज आज के समय काफ़ी हद तक एक समझौता बना चुकी है इन डिस्प्यूट्स को लेकर। बीर